संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों विवर्धमान सात आठवीं और नौवीं गाथा की चर्चा कल की थी, है ना, जिसमें ये कहा था कि जो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय से परिणमित होता है वह उससे तन्मय होता है। अब यहाँ जो तन्मय शब्द का अर्थ चल रहा है वो उपयोग की एकाग्रता तो हो ही नहीं सकता ना। जब वो प्रकरण आता है कि आत्मा पर द्रव्य को तन्मय होके नहीं जानता इसलिए वो व्यवहार है, मतलब पर को तन्मय होके जाने अतन्मय होके जानता है इसलिए व्यवहार है, और अपने अपने को तन्मय होके जानता है तो निश्चय है। तो वहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि तन्मय का अर्थ उपयोग की एकाग्रता नहीं है, क्योंकि जानने का प्रकरण है ना, जानता है तो वो समझते वो खूब मन लगा कर जाने। तन्मय होके जाने माने मन लगा कर पढ़े। भैया तुम वहाँ पर तन्मय होके पढ़ो अच्छी तरह से ढंग से करके, तो हम वही अर्थ समझते हैं। लेकिन यहाँ तो अभी जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है उससे तन्मय होता है, यहाँ उपयोग की एकाग्रता कहाँ लगेगा, उसका अर्थ कहाँ बैठेगा। माने वो तत्मय ही होता है, माने वो चीज हमें अलग कहीं दिखाई नहीं देगी। केवल ज्ञान से परिणमित आत्मा हुआ तो आत्मा ही केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान अलग हो कोई और आत्मा अलग हो ऐसा नहीं है। ऐसे कई मत हैं नैयायिक आदि जो ऐसा मानते हैं कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है, और गुण के संयोग से द्रव्य को, ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा ज्ञान के संयोग से ज्ञानी कहलाता है। तो कहते ज्ञान का संयोग नहीं है, ज्ञान तादात्म्य है उसका, तो वो तन्मय है। वो तन्मय का अर्थ है कि जब वो जिस ज्ञान की पर्याय से परिणमित होगा, केवल ज्ञान पर्याय से परिणमित होगा तो वो आत्मा ही केवल ज्ञान है। सर्वज्ञ पर्याय से परिणमित होगा तो वो आत्मा ही सर्वज्ञ है। वो ये बताना चाहते हैं कि वो भगवान आत्मा अलग रह जाएगा और वो धर्म अलग हो जाएगा। वो चारित्र शुद्धोपयोग रूप चारित्र से परिणमित आत्मा और वो ही शुद्धोपयोग है, इसलिए कहते आत्मा को ही चारित्रपना सिद्ध हो गया। अंत में ये कहा था कि आत्मा शुभ परिणाम समय शुभ है, अशुभ परिणाम समय अशुभ है। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो शुभ अशुभपना चला जाता है और आत्मा कायम रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि वो तन्मय कैसे हो सकता है। यदि वो तन्मय होगा तो दोनों को साथ ही जाना चाहिए, कि दोनों जाएंगे कि दोनों नहीं जाएंगे। लेकिन वो पर्याय स्वभाव ही एक क्षण का है। इसको इस तन्मयता को बोलते हैं क्षणिक तादात्म्य संबंधी, कि उस क्षण में उससे तन्मय है। तो वो कहते वो गया और आत्मा जाता नहीं, इसीलिए तो हम कथनचित कहते हैं, बल्कि उसका चला जाना ये भी स्वभाव है। जैसे नित्यता वस्तु का धर्म है, ऐसे अनित्यता भी उतना ही मजबूत वस्तु का धर्म है। जैसे अनादिकाल से लेके अनंत काल तक नहीं बदलना वस्तु का धर्म है, ऐसे ही एक समय भी बदले बिना नहीं रहना ये भी वस्तु का धर्म है। एक का नाम है नित्यत्व धर्म और एक का नाम है अनित्यत्व धर्म। तो ये दोनों धर्म बिल्कुल समान कोटि के बलवान हैं। ऐसा नहीं कि नित्यत्व धर्म ज़्यादा महिमावंत हो और अनित्यत्व धर्म जरा कम महिमावंत हो, उसकी हैसियत उस वस्तु में कुछ कमजोर हो, ऐसा नहीं है। तो आप हमेशा हम कहते हो कि नहीं वो नित्य स्वभाव चित्रकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक में नित्य सामान्य आता ना, सामान्य
एक नित्य और अभेद। नित्य को लेते हो, अनित्य को छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो वो तो कहते हैं कि हमको जिसको दृष्टि में लेना है, तो चूंकि हम अनादि अनंत हैं, तो हम तो अनादि अनंत वाली चीज में ही अपनापन स्थापित करें ना। क्योंकि जो एक क्षण में नष्ट होने वाली है, उस चीज में हम अपनापन स्थापित क्यों करें? इसलिए उसको हमने गौण किया। वो कोई आत्मा में कोई बाहर से नहीं आ गया था, वो राग जैसा नहीं आ गया था, वो स्त्री पुत्र आदि जैसा नहीं आ गया था, वो मकान जायदाद जैसा नहीं आ गया था। वो तो एक समय तो उसका स्वभाव था, लेकिन वो दूसरे समय रहेगा नहीं ना। इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण दिया करता हूँ कि एक पिता था 80-90 बरस का, और वो जब मरने लगा अंतिम समय, तो बच्चे इकट्ठे हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और बाप भी इस भाषा में बात करने लग गया कि देखो प्रेम से रहना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। यानी पक्का नक्की हो गया कि अब ये जाने वाले हैं। तब रोने लग गए बच्चे। रोते क्यों? रोते क्यों? कि आपका शुरुआत, आप जा रहे ना, इसलिए रोते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या आज तक कोई तुम्हें तकलीफ हुई? तो कहता भाई साहब, पिताजी इसीलिए तो रोते हैं कि जब तक आप जिंदा हो तब तक फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब फिक्र करनी पड़ेगी। यानी एक क्षण रहने वाली वस्तु हमें कोई आश्वासन दे, तो उसके आश्वासन पर हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? और उसमें अपनापन स्थापित करना माने अनंत दुख को, उसके वियोग का दुख होगा ना, आमंत्रण देना है प्रति समय, और प्रति समय पर आएगी, प्रति समय जाएगी, और हम बस में रोते रोते रहे। तो कहते हैं कि उस पर्याय में ये मैं हूं नहीं, अपनापन करो ही नहीं, वो तो एक प्रयोजन पूर्ता बात थी। और वो नित्य है, वो भी प्रयोजन पूर्ता बात है, क्योंकि वो अनादि अनंत है। जब तक मैं रहूंगा तब तक वो रहेगा। तो वस्तु स्वरूप क्या है कि वस्तु स्वरूप तो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। तो यहां पर वो प्रकरण ये चल रहा कि जिस पर्याय से आत्मा परिणमित होता है, उस पर्याय से वो तन्मय होता है। अब ऐसा पर्याय की बात नहीं है, पर्याय की बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा करते हैं अपने मुमुक्षुओं में, है ना। लेकिन कहते हैं परिणमित होता है, इतना स्पष्ट लिखा है, मूल गाथा में लिखा है, टीका में लिखा है कि जो द्रव्य जिस पर्याय से परिणमित हो, यदि शुभ भाव से परिणमित हो तो शुभ होता है, अशुभ भाव से परिणमित हो तो अशुभ होता है। यानी शुभ अलग और आत्मा अलग, ऐसा नहीं रहता, ऐसा भेद नहीं रहता हूं। और वो अभेद होता ये निश्चय है। और अशुद्ध इसलिए है क्योंकि शुभ और अशुभ जो भाव हैं वो विकारी भाव हैं, वो निर्मल परिणाम नहीं है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं, है तो निश्चय ही। तो जो 8वीं कथा हुई है, इस तरह आधा धम्म परिणमो, जो आधा धम्मो, धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और 9वीं गाथा, जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है वह द्रव्य उस समय उसी में होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इसलिए धर्म परिणमित आत्मा, ये तो 8वीं पढ़े है अपन द्वारा। जीव परिणाम स्वभावी होने से वह शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमित होता है, तब स्वयं भी शुभ या अशुभ होता है। और जब शुद्ध भाव से परिणमित होता है तब वो स्वयं शुद्ध होता है। तो तब वो शुद्ध भाव से परिणमित होता है, तो इसको ने यहाँ पर केवल ज्ञान रूप ही लिया है। केवल ज्ञान रूप लिया है माने शुद्ध भाव तो अच्छा एक सम्मा दर्शन भी हो जाता ना, नीचे से हो जाता है। लेकिन यहाँ अरहंत सिद्धि की बात है,
जो बात वो करना चाहते हैं कि जो अरहंत भगवान की, यहाँ से अपन एक बात का ध्यान रखना कि मैंने कल कहा था, शायद तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि अगली गाथाओं में क्या आने वाला है इसका संकेत पिछली गाथाओं में आचार्य दे देते हैं। यानी अब वो ये बताने वाले हैं कि 3 अधिकार आने वाले हैं, एक शुद्धोपयोग अधिकार, एक आनंद अधिकार यानी सुख अधिकार, और एक ज्ञान अधिकार। तो ज्ञान में केवल ज्ञान की बात होगी और सुख में अतीन्द्रिय आनंद की बात होगी, ख्याल में है ना। और शुद्धोपयोग में वो अनंत आनंद, अतीन्द्रिय आनंद और केवल ज्ञान, उसको प्राप्ति करने का जो साधन है उसकी होगी। अभी ये 12 गाथाएं हैं ना जहाँ का अपन पाठ करते हैं, ये 12 गाथाओं में ये पीठ का है। 13वीं गाथा से शुद्धोपयोग अधिकार शुरू हो जाएगा। तो समय सार में भी 12 गाथाओं की पीठ का है और प्रवचन सार में भी 12 गाथाओं की पीठ का है। और अपन कहते हैं समय सार भी 12 गाथाओं में एक दफे दृष्टि से देखो तो पूरा हो जाता है। तो ये भी 12 गाथाओं में संक्षिप्त रुचि वालों के लिए पूरा हो जाता है। तो वो सब बातें आ जाना चाहिए ना, शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग मान पूरा मुक्ति का मार्ग आ जाना चाहिए। संसार में क्यों घूम रहा, कैसे घूम रहा, और शुद्धोपयोग होगा तो क्या होगा और कैसा अनंत सुख हो जाएगा, वो सारा पूरा इसके हिसाब से तो पूरा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूल का भी आ जानी चाहिए। लेकिन ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ये तो पूरा का पूरा आ ही गया है, अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वही बात कर रहे हैं, शुद्धोपयोग की, शुभोपयोग की और अशुभोपयोग की। इन तीनों उपयोग से परिणमित आत्मा उस समय वही है। तब वो कहते हैं शुभ और अशुभ भाव ये धर्म नहीं है ना, और शुद्धोपयोग ये धर्म है। इसलिए धर्म परिणमित आत्मा धर्म हो गया, मैंने शुद्धोपयोग से परिणमित आत्मा वो धर्म हो गया, धर्मात्मा जिसे अपन कहते हैं। और शुभ अशुभ तो ये क्या है, तो धर्म नहीं है। तो क्या है बताओ ना, कि जरा अच्छा नहीं लगता, इतना से काम चला लो ना। कि धर्म नहीं है, इसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहें तो अधर्म ही होता है। अब अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फिर गिनाएंगे शुद्धोपयोग क्या है, तो ये सब ज्ञानी के लेना है, मिथ्या दृष्टि का लेके काम नहीं चलेगा। प्रकरण ज्ञानी का चल रहा है, तो ज्ञानी की पूजा भक्ति जो भी परिणमन उनका होगा वो सब, इसको अधर्म कहना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो कहते धर्म नहीं है। तो कहते धर्म नहीं है तो धर्म के विरुद्ध तो अधर्म होता है। तो कहते नहीं, जो निश्चय से धर्म नहीं है, तो इसका अनिश्चय के विरुद्ध क्या होता है, व्यवहार। तो इसलिए हम व्यवहार से धर्म इन्हें कह देते हैं। नियम सार में दूसरी तीसरी गाथा है और उसमें लिखा सार शब्द विपरीत के परिहार के लिए सार शब्द का उपयोग किया गया है। सार यदि वैणम विपरीत परिहरथम सार निधि वचनम। सार यह वचन नियम सार में जो सार शब्द लिखा वो विपरीतता के परिहार के लिए है। और नियम माने क्या है कि नियमेणम जम कज्जम, जो नियम से करने योग्य कार्य हो वो नियम है। कैसी व्याख्या लगाते हैं, क्योंकि अपन कहते हैं बिल्कुल ये नियम से करना, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो नियम से करने योग्य कार्य क्या है, तो एक मार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, वो नियम से करने योग्य कार्य है। और इसमें सार क्यों लगाया कि विपरीतता के परिहार के लिए। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इसके विपरीत क्या है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, तो उसका उसके परिहार के लिए है। लेकिन गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ ऐसा निकाला है
कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। नियम जो है ना वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, तो उसके विरुद्ध होता है व्यवहार। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र का परिहार के लिए सार शब्द है। एक आदमी लिखने की कोशिश कर रहा है, बाकी को मतलब याद हो गया, अकलंग जैसा है। नहीं, घबराना नहीं, मैं थोड़ी देर इस पे अपना उपयोग लगाए रखेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैं तो समय निकाल रहा हूँ। क्या कहा बोलो? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पर उपदेश दिया तो बता दें। क्या तू दूसरा क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार सत का परिहार हो गया। हाँ बस खत्म। तूने लिखा भाई, क्या लिखा बता? खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। समझ में आया? कितनी देर मैंने इसलिए लगाई है कि एक दूसरा अर्थ किया कि निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का नाम है नियम। तो निश्चय के विरुद्ध होता है व्यवहार, तो इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र के परिहार के लिए सार शब्द लगाया है। ऐसा अर्थ है, सार लगाया है। ऐसी बात यहाँ चल रही है कि तो निषेध काय का करना, इसलिए अधर्म कह दिया ना कि शुभ भाव और शुद्ध भाव धर्म नहीं है, तो इसका मतलब अधर्म है। धर्मत्व का निषेध हुआ तो अधर्म हो गया ना। तो अधर्म तो अच्छा नहीं लगता है, अधर्म कहना उन्हें अच्छा, तो वो कहते हैं निश्चय धर्म नहीं है। तो निश्चय धर्म नहीं है तो व्यवहार धर्म है, ऐसा आ गया ना। विपरीत है उससे, तो व्यवहार धर्म, वो निश्चय धर्म है कौन? शुद्धोपयोग, और ये शुभोपयोग व्यवहार धर्म है। अब अशुभ में तो नहीं लगा सकते, तो फिर वहाँ अशुभ में नहीं लगाएंगे, फिर वहाँ अशुभ में तो वही लगाना पड़ेगा ना कि अशुभ का ही पूरा निषेध है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ये वो धर्म नहीं है, सिर्फ शुद्धोपयोग ही धर्म है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। देखो काल किसका ज्यादा है? देखते हैं ना निश्चय व्यवहार में, तो निश्चय की तो 2-4 पंक्तियां मिलती हैं शास्त्रों में, ग्रंथ भी बहुत कम मिलते हैं जिनमें वे पंक्तियां होती हैं, और व्यवहार का तो ढेर सारा भरा पड़ा है, कितना 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 पड़ा है, सारे शास्त्र बाकी व्यवहार में ही तो भरे पड़े हैं ना। अब उल्टा सोचो कि व्यवहार का है कहाँ? जब धर्म शुरू हुआ मुनि अवस्था के, ये मुनि महाराज के सिर्फ 6वां गुणस्थान है वो व्यवहार का है, तो 7 में से तो सब शुद्धोपयोग है। 7वें में शुद्धोपयोग, 8वें में, 9वें में, 10वें में है ना चढ़ता हुआ। आचार्य जैसे ने लिखा ना 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग, 4थे 5वें में थोड़ा बढ़ता हुआ, 4थे 5वें 6वें में बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और 7वें से लेकर आगे निरंतर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। अब मुनि धर्म 6वें गुणस्थान के ऊपर है, तो मुनियों के लिए ये शुभोपयोग वाला जो धर्म जिसमें सारा जनागम भरा पड़ा है, आप समझे ना, और वो सिर्फ अकेला 6वां गुणस्थान है। 3 कसा के अभाव रूप शुद्ध प्रणति, और उसके बाद शुभोपयोग, और शुद्ध प्रणति की बात तो नहीं, और वो बाकी में सब वही व्यवहार भरा पड़ा है द्वादशांग में। अब ये यहाँ उसकी भी छुट्टी करना चाहते हैं। अरे जबकि एक दफा कभी शांति जी इनको ये तो बताओ कि जिनवाणी में द्वादशांग में क्या आता है, लिखा हुआ किसी किताब में? कि मैं भी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि सबको याद हो, मुझे भी नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं, किया भी नहीं मैंने कभी, लेकिन एक दफे देख लेना चाहिए।
ये सब ज्योतिष विज्ञान, ये इतिहास भूगोल, वो ऐसा कौन ज्ञान है जो द्वादशांग में नहीं है। यहाँ एक किताब छपी थी बहुत पहले, यहाँ से 25-30 वर्ष पहले, और उसका क्या नाम था, एक मुनि महाराज ने छपाई थी, हाँ विद्यानुवाद। और उसमें ऐसे ऐसे मंत्र लिखे थे कि इनको सिद्ध करो, और वो सीधा द्वादशांग में है। ये द्वादशांग का एक भेद बताया था, विद्यानुवाद भी दूसरा द्वादशांग का ही एक भेद है। पूर्व 14 पूर्व होते हैं ना, उनमें है एक। उसमें लिखा था परस्त्री को काबू में करने का मंत्र, वेश्या को काबू में करने का मंत्र, ऐसे 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 लिखे थे कि आप देख के शर्म लगे, आप यानी ये बता नहीं पाए हैं इस सभा में। और मुनि महाराज ने छपाई, लोगों से पैसा लिए और खूब प्रचार किया उसका। तो ये अपने डंडिया जी थे ना, इनका स्वर्गवास हो गया, वे 100 वर्ष के हो गए थे, तब वे भी थे। तो उनने उसके विरोध का बीड़ा उठाया था। वे सब कहते थे ये शास्त्र है, ये शास्त्र है, ये शास्त्र है। आप मेरे से कह गए आप क्या कर, आपने क्या किया था और आप क्या करते। हमने कुछ नहीं किया था, हमने समझदार पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वो जनवाणी में आता है सब्जेक्ट, ये शास्त्र में लिखा है ना, हम कैसे निषेध करें। और वो उसे छपा के सब में बांटना चाहिए और सबको वो कला सिखानी चाहिए, ये बात सही नहीं है, ये विरोध भी है, और ऐसा वो बात गलत है ऐसी भी नहीं कह सकते। समझ में आया तो मैंने वो विद्या, यानी ऐसी विद्याएं भी लिखी हैं। हमें क्या करना है द्वादशांग का, कि द्वादशांग पाठी हो जाऊंगा, द्वादशांग सच बोलो, जब शुद्ध केवली होने की बात आती है अपने मुंह में पानी आ जाता है ना। यानी अभी भी अपने में जो जितना शास्त्र उपलब्ध हैं वो सब अपन पढ़ सकते हैं जिंदगी में, और पढ़ भी लेंगे तो याद रह सकते हैं अपन को। तो आखिर तो प्रयोजन भूत ही याद रखना है ना, वो मध्य की चीज हमारे हाथ आए है, हमें क्या करना बाकी का। हमारा काम तो इससे हो जाता है ना। हमें द्वादशांग काय के लिए चाहिए था, मोक्ष में जाने के लिए, और मोक्ष का मार्ग तो असली इसमें आ गया। इसलिए हमें उस द्वादशांग की तरफ मुनि भी क्यों जाएंगे, ये तो पुण्य के उदय से वे कोई पढ़ते मरते नहीं है, अपने आप ही ज्ञान हो जाता है क्षयोपशम। वे तो सारी जिंदगी उसको खोल के नहीं देखते, माने उधर उपयोग नहीं लगाते, उसका उपयोग नहीं करते, मुझे क्या क्या आता है इसकी भी कोशिश नहीं करते। उसे देख देख के क्या करना हमको, वो सारा आयुर्वेद ये सब उसमें से ही निकलता है, सारी दवाइयां भी हैं। पूज्यपात क्या है ग्रंथ है, पूज्यपात वैयाकरण भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे, और सिद्धांताचार्य तो थे ही। पूज्यपात जी सर्वार्थ सिद्धि वाले। तो अभी यहाँ कहते हैं 2 मुद्दे की बात, पूरा 12 गाथा में पूरा प्रवचन सार करना है ना। तो प्रवचन सार का सार मतलब क्या है 12 गाथा में, कि शुद्ध उपयोग से पढ़ने में तो आत्मा शुद्ध है, अशुभ उपयोग से पढ़ने में तो अशुभ है, शुभ उपयोग से पढ़ने में शुभ है। ये सार है, वो कहते हैं ये प्रवचन सार का सार है। यानी जब अब वो आत्मा ही पलट है। देखो आत्मा संसार से मोक्ष में गया तो पूरा आत्मा पलटा कि अकेला वो राग पलटा है। समझ नहीं आया? फिर मैं कहता हूं रागी से वीतरागी हुआ। कौन हुआ? आत्मा हुआ ना, कि राग पलट के वीतरागता हो गया है। राग था, अलग था आत्मा में, और आत्मा अलग था दादा। अब पलटा तो राग है, तो राग पलट के वीतरागता हो गया है, और आत्मा तो वैसे क्या वैसा है। ऐसा है क्या कि वो राग से युक्त आत्मा रागी था, और वो आत्मा रागी से पलटकर वीतरागी हुआ है। क्योंकि राग तो कहाँ चला गया, है ही नहीं। अब राग है कहाँ जो पलट के, वो तो राग रहता और वो वीतराग होता तो वो बात होती। लेकिन आत्मा है, जब राग था तब भी है था और अब भी है, तो पलटा तो आत्मा है।
हम पर्याय पलटती है, अरे पर्याय नहीं पलटती है, पलटने का नाम पर्याय है। क्या समझ रहे? देखिए ये है ना, ये किताब दी रखी है हमारे पास। अब ये पलट गई, देखो देखो अच्छी तरह देखो, ये किताब ऐसी है ना, अब ये पलट गई, कौन पलटी? क्या पलटा? वो इसकी दशा थी, वो दशा पलटी है कि किताब ही पलटी है? पलटने का नाम पर्याय है। अब पर्याय पलटती है, ऐसे कहेगी क्या कहना चाहते हो तुमने एक शब्द को 2 दफे दोहरा दिया है, पर्याय पलटती पलटती है। पर्याय तो उस पलटने का नाम है, ख्याल में है ना। और मूल वस्तु तो ये है ना, जैसे आत्मा, कि आत्मा पलटता है क्या? पर्याय जो पर्याय थी वो गई, और ये आई, इसका नाम पलटना है। नहीं फिर देखो जरा और थोड़ी गहराई में चलें। इस समय जो ज्ञान मुझे है एक समय का है ना, अगले समय में वो चला जाएगा, तो वो अगले समय में, वो एक समय में वो ही पलट सकता है। कहाँ इतना समय है कि वो पलटे? वो तो जिस रूप पैदा हुआ वो हो ही गया ना। मुझे जो गुस्सा आया, तो अभी जो गुस्सा आ गया उसे मिट सकता हूं क्या मैं? वो तो आ ही गया ना। अब अगले समय में नहीं आए उसे मैं कहता हूं कि मैंने गुस्से को मिट दिया। अब गुस्से का क्या स्वभाव था कि वो 1 मिनट के लिए, एक समय के लिए आया था, तो उसे तो दूसरे समय जाना ही था। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब मैं वो गुस्सा कम करने के लिए क्या करूं? कि तुझे कुछ नहीं करना है, वो जो आ जाएगा उसे सर्वज्ञ भगवान भी नहीं पलट सकते। क्यों? तो फिर आगे तो नहीं रहे ना, आगे तो कल से तो नहीं आवे। कहते भाई साहब वो रहने ही वाला नहीं है, आप मैं आपको निकाल बाहर करेंगे, आपको निकाल बाहर करेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो तुम कब करोगे निकाल बाहर? कल? हम तो अभी निकल के बाहर जाने वाले हैं। समझ रहे ना कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता है मिनिस्ट्री में से। क्यों? कि मैं इस्तीफा जेब में रख के चलता हूं। ऐसा वो लोग कहते हैं ना, मैं किसी से डरता नहीं हूं, इस्तीफा जेब में रखता हूं। तो ये निकाल नहीं सकता कि तू तो निकला ही निकलाया है निकला ही निकलाया है ना। तो वो पर्याय तो एक समय की है, वो तो अगली समय अपने आप ही नष्ट होने वाली है, और दूसरी पर्याय आने वाली है। अब तू कहेगा कि वो पर्याय इस रूप हो गई। मैंने तो कुर्ता पुराना फटा था, मैला था, उसे उतार के रखा और दूसरा कुर्ता पहना, और आप कहते वही कुर्ते को आपने साफ कर लिया है। क्या? वही कुर्ते को पलट लिया है। अरे भाई कुर्ता पलटे के 2 रूप होते हैं ना, तो उसे धोआ करके मैं दोबारा पहन लूं और एक दूसरा कुर्ता पहन लूं, उसको भी पलटना कहते हैं। तो यहाँ जो तुम्हारी पर्याय पलटती है वो पहला कुर्ता जैसी पलटती है कि दूसरे कुर्ता जैसी? वो तो दूसरे कुर्ता जैसी पलटती है, वो पहले वाली तो खत्म ही हो जाती है, हैं? और दूसरा कुर्ता वो पर्याय तो कहते शुद्धोपयोग। अब वो जो काल कितना है, अपनी बात कर रहे थे मुनिराज का, तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां यहां तक जो है वो शुद्धोपयोग का काल है। फिर 13वां और 14वां वो शुद्धोपयोग का फल है। ऐसा जयसेनाचार्य ने इसमें लिखा है, जयसेनाचार्य ने, कि वो शुद्धोपयोग का फल है। तो शुद्धोपयोग तो है पूरा। मुनिराज के जीवन में शुभ का तो कितना कम काल है, और उतने में भी शुभ है ना, तो परिणति तो शुद्ध ही है। 3 कसाई के अभाव रूप, 1 कसाई के रूप मैली है, तो 3 कसाई के अभाव रूप, और उसकी वजह से उनका मुनिपना टिका है। तो जो भी भाव है
चाहे वो समय साल लिखने रूप हो चाहे समझाने रूप हो, उसकी वजह से वे मुनि हैं, सच्चे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। तो अब इससे क्या फर्क हुआ? ये फर्क हुआ कि अभी तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम अभी तो तुम वही चाहिए ना, मैं भी समय साल जैसा शास्त्र लिखूं, मैं आत्मख्याति जैसी टीका लिखूं, अभी तो अपन को वही बनना है ना। वो मोक्ष जाने की बात क्या है? किसी को विद्वान बनना है, इन दोनों मेरे पास ऐसे पत्र होता रहे, मुझे ये बना दे, मुझे ये सिखा दे, मुझे ये सिखा दे। अरे तुझे अब ये नहीं बनना है, आत्मा का कल्याण करना है ना। डॉक्टर के पास मरीज आया, डॉक्टर कह रहा है कि अब अंतिम सांसें हैं, अभी तुम राम का नाम लो, नमोकार मंत्र पढ़ो। और वो कहता है कि नहीं, मुझे जरा ये दवाई मुझे बता दो, मैं किसी को बता सकूं, उसे भी बता दूं, उसे तकलीफ ये हो। तो अब तू डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। अंतिम समय में हम भी मरीज, डॉक्टर भी मरने वाला, डॉक्टर भी मरीज अंतिम समय में, और मरीज भी मरीज। और बूढ़ मरीज डॉक्टर से कहता है कि तू मैं अपनी एक कला मुझे सिखा दे। कैसा तमाशा है बोलो, कि तू अपना कल्याण कर और मुझे अपना कल्याण करने दे। यदि तुझे 1 सेकंड वाला रास्ता जानना हो तो मैं बता देता हूँ, एक किताब पढ़ो, ऐसा करो, वो इतना बता सकता हूँ, इतना समय मेरे पास है तेरे लिए, हैं? और तुझे माथापच्ची करनी हो, हैं? सीखना हो, तो मेरे पास समय नहीं है। क्या करना चाहिए ताराचंद जी? मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। एक प्रश्न मेरे पास आया है, मैं आपको भी नहीं बताता हूँ, क्या मैं समय खराब करूं किसी में करके। मालूम क्या लगा? सल्लेखना 3 तरह की होती है, एक स्वयं के द्वारा की गई, एक पंडित के द्वारा कराई गई, एक मुनि महाराज के द्वारा कराई गई। कौन अच्छी होती है? अब मुझे कौन सी सल्लेखना करनी चाहिए? हैं? ये प्रश्न आया बोला। अब वो सल्लेखना वाले से सल्लेखना की बात पूछ रहा है, मुझे सल्लेखना करना है। अब ये निर्णय करना है कि सल्लेखना किससे कराना चाहिए, कौन कराना चाहिए, और वो 3 प्रकार की होती है, मुझे बता रहा। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भैया मेरे को इनमें कोई रस नहीं है, तो वो कहते हैं आप बताना नहीं चाहते, आप ये नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा अब भी हाल मैं बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं और प्रमाण मांगोगे। व्हाट इज द प्रूफ? कौन से शास्त्र में लिखा है? अब मैं वो शास्त्र खोलता फिरूं तो नहीं, मैं आपसे प्रमाण नहीं मांगूंगा, मैं आपकी बात को ही सर्वज्ञ जैसी प्रमाण मान लूंगा। तू मुझे सर्वज्ञ मान लेगा, मेरी बात सर्वज्ञ जैसी मान लेगा, एक नया अज्ञान और खड़ा करेगा। अभी कोई उस आदमी तक मेरी बात पहुंचेगी, पहुंच भी सकती है, जैसे टीवी पे जाती है, और भी लोग हैं सो सकते हैं, तो मुझे कहेगा कि मेरी मजाक उड़ाते थे। तेरा नाम तो नहीं बता रहा ना मैं किसी को, तो मजाक काहे की उड़ाना है? मैं तो एक चीज प्रस्तुत कर रहा हूं, तो जो नाम उड़ाए तो मजाक की बात है ना, है? मुझे कोई इसके विरुद्ध कोई रस नहीं है, लेकिन मैं एक अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करी तो जरा ज्यादा गहराई से गले उतरी कि नहीं उतरी? जैसे वैसे नहीं उतरती है। तो उदाहरण कहाँ से लाए? हम जो संयोग में हमारे आते हैं वहीं से हम उदाहरण बनाते हैं, हम कहीं से लाते माते नहीं हैं, उदाहरण खोजने नहीं जाते हैं, समझ में ना है? जो विषय समझाना हो उस वक्त जो याद आ जाए, 12 गाथा में पूरा करना है। कौन क्या करना है पूरा? और जो 9वीं गाथा तो हो गई, अब 10वीं पढ़ो भैया।
तत्व प्रज्ञापन आएगा ना, और उसमें द्रव्य सामान्य अधिकार आएगा, और उसमें ये बहुत जटिल चर्चा है ना। 93 गाथा से शुरू होगी और करीब 20-25-30 गाथाओं में चलेगा। तो उसको एक गाथा में कह दिया है। एकदम विषय कितनी तेजी से पलट रहे शांति जी। अभी शुभ भाव से पढ़ना, शुभ कह रहे थे, शुद्ध भाव से कह रहे थे, और अब ये दूसरी बात कह रहे। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। अब ये बात आ गई ना, जैसे नहीं लगती है कि ये अपनी बात पर टिकते ही नहीं है। अरे वो तो कहते हमने उतने में सब कह दिया, वो उपयोग के मामले में है ना, साक्षात धर्म। अब हम ये कह रहे, अब वो बार बार प्रश्न खड़ा होता है ना कि तुम कहते वो या शुद्ध प्रभाव से युक्त आत्मा ही शुद्ध है, परिणाम से युक्त, जिस परिणाम से परिणमित हुआ वो परिणाममय ही आत्मा है, ऐसा बोला था ना। तो अब वो ये बता रहे कि देखो, नत्थि बिना परिणामम अत्थो, अत्थो माने पदार्थ, परिणाम के बिना नत्थि नहीं होता है। नत्थि बिना परिणामम अत्थो, अर्थ माने पदार्थ, बिना पर्याय के नहीं होता। परिणाम का अर्थ पर्याय भी है और गुण भी है। माने वो ऐसा बोलते हैं, त्रिक परिणामन ऐसे भेद करते हैं, तो वो दोनों आ जाते हैं उसमें, गुण और पर्याय। और उस पर पंचाशी काल में अलग अलग कथाएं हैं। और अत्थम विणैव परिणामो, और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं होता, माने परिणाम के बिना पदार्थ नहीं होता, पदार्थ के बिना परिणाम नहीं होता। ये दोनों ऐसे अनिवार्य हैं। और अभी हमारा वो दृष्टि का विषय आएगा ना, उसे बिल्कुल एक हिमालय पर्वत और एक को विंध्याचल, ऐसा करना है। कितना कठिन काम है दिलीप भाई। समय सार में कितनी जटिल वस्तु है, प्रवचन सार के पीछे तो पूरा आगम खड़ा है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। और मैंने वो कुंद शतक में डाले कि ये भी तो पढ़े लोग। अब वहां कहते पर्याय, बिल्कुल पर्याय की बात ही मत करो। और अपने ही कहते हैं, जब वो जो बात आएगी, यहाँ कहते पर्याय बिना द्रव्य होता ही नहीं। तुम बताओ कहाँ है, कौन? जीव, ये मनुष्य आदि पर्याय है ना, 4 गति सिद्ध पर्याय। और इनके अलावा बताओ जीव कहाँ है? कि ये तो कुत्ता है, जीव बताओ। ये तो बिल्ली है, ये तो हाथी है, जीव बताओ तुम तो हमें। और हम इनको जीव मानेंगे नहीं, ये तो अजीब है उस अध्यात्म के हिसाब से। ऐसा ही नहीं लगता। जैसे हम सर्कस देखने गए थे, घड़ी मुझे दिखती नहीं ढंग से, अभी टाइम है ना। सर्कस देखने गए थे तो वहां पर एक जोकर आया, तो एक बकरी को लाया साथ पकड़ के, और वो ऐसा आज एक दूसरा जोकर आया तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने ऐसा हाथ लगाया, ये क्या है? तो कहा पुट्ठा। यहाँ हाथ लगाया ना, तो बकरी का पुट्ठा था। ये क्या है? कि पुट्ठा। तो उसने फिर इधर हाथ लगाया, ये क्या है? ये भी पुट्ठा है। ये क्या है? ये भी पुट्ठा है। ये क्या है? ये पुट्ठा ही पुट्ठा है कि बकरा हरी है? बस उसे एक गाथा सुनानी पड़ेगी, उसे समझाना और एक गाथा का अर्थ बताना, एक ही बात है। ये तो पर्याय दिख रही। अरे भाई, अनादि से लेके अनंत काल तक एक समय भी द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहेगा, और वो द्रव्य तुम्हें किसी ना किसी पर्याय में ही दिखेगा। मनुष्य होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, तिरंज होगा, नारकी होगा, निगोदिया होगा, अरहंत होगा, सिद्ध होगा। आखिर जीव किसी पर्याय में ही दिखेगा ना। मुझे बताओ, पर्याय से खाली दिखेगा? वो पर्याय के बिना नहीं है, और पर्याय उसके बिना नहीं है। पर्याय आश्रय का अभाव हो जाएगा। वो तरक्की भाषा में बात करेंगे ना, यदि द्रव्य के बिना पर्याय को मानेंगे तो पर्याय तो किसी न किसी के आश्रय में रहती है। आश्रय के अभाव के बिना पर्याय का अभाव हो जाएगा, है ना, कहेंगे। और फिर द्रव्य, पर्याय के बिना का द्रव्य मानेंगे तो वो किस रूप होगा? बिना पर्याय का द्रव्य क्या?
तो वो कहते हैं देखो, नत्थि बिना परिणामम, ये जरा कठिन लगता हो तो अपन हिंदी ही पढ़ लेते हैं। पढ़ो, परिणाम बिना दब्ब गुण पज्य अथु लिखा ना ऊपर प्राकृत में गाथा में, और यहाँ नीचे लिखा द्रव्य गुण पर्यायमय, और ऊपर लिखा अस्तित्वमय, ऊपर क्या लिखा अस्तित्व निवृत्तो, माने अर्थ से निर्वृत्त बनी, अर्थ से जो बनी है वो पर्याय है, द्रव्य से जो बनी है वो पर्याय है। तो बिल्कुल अक्षर सा अनुवाद है, इतना सरल और इतना सही अनुवाद बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है। ये तो शब्द का परिणमन होना था ऐसा तो हो गया, सचमुच बात ऐसी है, कोई कहेगा हमने किया, ऐसा कुछ दम नहीं है इसमें। परिणाम बिनना अर्थ है, अक्षर अक्षर है प्राकृत भाषा का हिंदी भाषा में। अब ऐसा लगता है कि जी तो पंडित हुकुमचंद की गाथा है, इनकी है, और ये कुंद कुंद की लगती है ना, जो हुकुमचंद की है ना कुंद कुंद की है, ये तो भगवान महावीर की है, समूषण में आई थी, दिव्यध्वनि में आया हुआ सत्य है क्या नहीं। परिणाम बिन ना अर्थ हो, परिणाम माने पर्याय, और अर्थ बिन परिणाम ना, क्लियर है। और अस्तित्वमय यह अर्थ है, ये अस्तित्वमय है ये पदार्थ, और ये द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु, ये अस्तित्व है, इसका अर्थ, इसका जगत में अस्तित्व है। अभी आगे से इसको उदाहरण आएगा, देखो इसमें ही आने वाला है। अभी आगे पीछे किसी में कि नहीं तो वो गधे के सींग के समान है, खर विषाणवत हो जाएगा, ऐसा ऐसा शब्द आया है, निकल गया कि आएगा। मैं दिन भर ये पढ़ता रहता हूँ ना, तो आगे पीछे किस गाथा में है ख्याल नहीं रहता है, आ जाएगा जहाँ होगा। नीचे है ना क्या, परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। मेरे दिमाग में तो याद हो जाती है और फिर वो पंक्ति याद नहीं रहती कहाँ है, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। परिणाम से रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। देखो अपन प्रयोग करके दिखाना चाहिए दादा, ये गधे का सींग लाकर यहाँ रखना चाहिए और फिर सबको बताना चाहिए कि गधे का सींग ऐसा होता है। अरे भाई ये तो वस्तु नहीं है, इसके लिए उदाहरण दिया है। जैसे गधे के सींग का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है अज्ञानी के ज्ञान के बिना, है ना, ऐसे ही वो वस्तु गधे के सींग के समान हो जाएगी यदि परिणाम से रहित नहीं मानोगी तो। ये मैंने सोनगढ़ में नए चक्र पढ़ाते हुए यही पंक्ति बोली थी कि वो गधे के सींग के समान हो जाएगी। वो श्लोक छंद दूसरा था, वो था सामान्य, हाँ, निर्विशेषेण सामान्यम भवेद खरवसानवत। तो वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था एकदम, बहुत गुरुदेव के पास शिकायत पहुंच गई थी कि वो ये तो डॉक्टर साहब तो पर्याय के बिना द्रव्य को नहीं मानोगे तो वो गधे के सींग के समान हो जाएगा। यही बिल्कुल यही प्रकरण था, यही बात समझा रहा था मैं। और जो बिल्कुल आचार्य का वाक्य है, संस्कृत में देखो लिखा है, संस्कृत में खर श्रृंग कल्पत्वात्, मिला तुम्हारी किताब में, टीका की दूसरी पंक्ति में है, खर सिंह, खर माना गधा का सिंह के समान हो जाएगा। आप थे दिलीप भाई, बहुत पुरानी बात है, आपके पिताजी होंगे, कि पर्याय के बिना यदि तुम द्रव्य मानोगे तो गधे के सिंह के समान हो जाएगा। तो भाई पर्याय को मतलब इतना महत्व देते हैं क्या, अजय करके गुरुदेव को कहा, भाई गुरुदेव में हाजिरी होकर लग गई मेरी, गुरुदेव ने मेरे को बुलाया, क्या हुआ मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। चलो अभी अपन पढ़ रहे थे ना, हाँ ये तो हो गई, टीका तो हो गई ना,
परिणाम से रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। माने वस्तु ही सिद्ध, यदि पर्याय नहीं मानोगे तो वस्तु ही सिद्ध नहीं हुई। मैंने कहा था कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक ये जितने भी द्रव्य हैं, हमारा आत्मा, तुम्हारा आत्मा, पुद्गल, कोई भी, वे किसी ना किसी पर्याय में ही दिखेंगे आपको। आप पर्याय नहीं देखना चाहो और आप द्रव्य देखना चाहो तो नहीं दिखेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्या अब आपको ऐसी दृष्टि का कमाल पैदा करना पड़ेगा कि वो उसमें बना रहे और हम उसे नहीं देखें और वस्तु को देख लें। इसकी ट्रेनिंग आपको वो समय सार की क्लास में मिलती है, वो बताएंगे। वे भले ही भाषा ये कहेंगे कोई है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन वो है नहीं, है तो मान रहे। वो कहते प्रवचन सार को पक्का याद रखना और फिर बाद में हमारी बात सुनना, उसको मैच करके नहीं कि वो पर्याय के बिना तो द्रव्य कभी होता ही नहीं और अब पर्याय के बिना द्रव्य देखो और द्रव्य में अपनापन कर लो और पर्याय में अपनापन नहीं करो। वो कमाल समय सार में मिलेगा। देखो, डॉक्टर कहता है मरीज से कि तुम्हें डायबिटीज है तो तुमको शुगर नहीं लेना। तो शुगर बताओ क्या है? तो ये आप लोग तो बाजार से ले आओगे, अभी आज रसोई में से निकाल के ले आओगे, ये शक्कर है, चीनी है। अरे ये नहीं, ये शुगर कहाँ कहाँ है, क्यों? देखिए संतरे में भी शुगर है और केले में भी मैंने कितनी शुगर कहाँ कहाँ है, तो ऐसे पर्याय कहाँ कहाँ है बोलो कि हर द्रव्य, कोई द्रव्य पर्याय के बिना नहीं मिलेगा। यदि और ज्यादा डॉक्टरों से पूछो तो वो कहते हैं कि बिना शुगर का कोई पदार्थ ही नहीं है। यानी क्या करें? मुझसे दवा कहा था कि आपको घी नहीं खाना चाहिए, चिकनाई नहीं लेनी चाहिए। तो जितनी जरूरत है ना शरीर को उतनी तो आपको मिल जाती है। कैसे मिल जाएगी जब बिल्कुल लेंगे ही नहीं, जब बिल्कुल बंद कर देंगे? अरे साहब, गेहूं में भी तेल होता है, चिकनाई होती है, फैट होता है। मक्की में भी होता है, मक्की का तो निकाल लेते हैं अमेरिका वाले। चावल में, हर चीज में फैट है। कि कोई खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो तुम खाते हो ना, ये सब्जी दालें सब में फैट है। फैट है माने चिकनाई है, और उतनी शरीर के लिए जितनी चाहिए उतनी वो पर्याप्त है। बेचारे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये अलग से घी तेल कहाँ खाते हैं? उनको तो जो भी जहाँ मिलता है वैसी पदार्थ मिलता है और उसी में से वो चिकनाई भी उनमें से आती है और तुम्हें भी उसमें से ही मिलती है। वो गाय को चिकनाई खाने को कहाँ मिली? और गाय के दूध में से चिकनाई तुम्हें मिल गई। तो उसने जो वो घास खाई, उस घास में से भी चिकनाई निकली क्या नहीं निकली है? घास में भी चिकनाई है, समझ गए ना आप? ऐसे ही द्रव्य में पर्याय तुम्हें ऐसी नहीं दिखेगी। वो कहते पर्याय द्रव्य बिना पर्याय बिना होता ही नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। वो कहते यदि ऐसा कहोगे तो गधे के सिंह के समान हो जाएगा। फिर अभी दूध दही का उदाहरण भी दिया है, ये मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसमें ही लिखा है सब। देखो दूध दही वाला भी पढ़ लें अपन। परिणाम के बिना वस्तु का अस्तित्व को धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। परिणाम से रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। उसका दिखाई देने वाले गोरस माने दूध दही घी इत्यादि के परिणामों के साथ विरोध आता है। अब ये फिर दूध दही घी का ले आए कि नहीं ले आए? आचार्यों को बेचारे क्या करें, नग्न दिगंबर हैं, जंगल में रहते थे, नगर में आते थे तो मौन लेके आते थे, क्षण को किसी संयोग में रहते नहीं थे, तो वहाँ जो चीजें उन्हें दिखाई देती थी वो बे उदाहरण लिख दिए उनने। अब हमारा दुर्भाग्य चाहे सौभाग्य, ये सबके बीच में रहते हैं तो इतने उदाहरण मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि खत्म ही नहीं होते हैं। जहाँ से चाहे जहाँ से जितने उदाहरण उठा लो, उनकी बातें दो चार ही हैं बस। एक कुमार, घड़ा, मिट्टी, घटपट,
रथ, बस 3 है ना। घटपट रथानी दब्बाणी गाथा है ना समय सार में, घटपट रथ। ये घटपट क्या है? खटपट। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी, समझे ना। तो ये 3 मुनिराज आहार करने नगर में जाते थे तो कोई बड़ई गाड़ी बनाता हुआ दिखता था उन्हें, घड़े में पानी लाता, कुमार घड़ा बनाता दिखता था, और कोरी कपड़ा बुनता दिखता था, जुलाहा। और 3 ही चीजें उन्हें दिखती थी, ये यही होती हैं जगत में, बनती हैं, और इन्हीं के करता है। घट का करता कुमार है, पट का करता कोरी है, और तीसरा क्या था? रथ का करता बड़ई है। तो इस तरीके से घटपट रथ। तो मैं तो कहता हूँ इन्हें तो घटपट रथ के अलावा कुछ नहीं आता है। भाई एक उदाहरण, पर्वतो एवं अग्निमान निम्बत्वात् और सारा न्याय शास्त्र उसी पर टिका है। पहले दिन से पढ़ो वहां से शुरू होगा, और अंतिम दिन की पढ़ाई पढ़ोगे तब तक वो उदाहरण तुम्हारा पीछा करेगा। वो एक निश्चित उदाहरण है, बढ़िया है, उनसे वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है तो करते हैं। 10वीं गाथा हो गई अपनी में, अब 11वीं गाथा अपन कल चलाएंगे ना, इसमें फिर नया झगड़ा फिर थोड़ा थोड़ा शुरू होता है।